Hello everyone, my name is Muskan. Welcome to my channel SOL Study Point. इस चैनल से आपको BA प्रोग्राम के CBCS सिस्टम के अंडर फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नोट्स मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ, इसीलिए और भी सब्जेक्ट्स के मैं धीरे धीरे यहाँ पर आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री, इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ और स्रोतों के सर्वेक्षण। जैसे कि 18वीं शताब्दी में ये अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी हो गया था कि वह भारत के इतिहास, कानून, रीति रिवाज और सभी रहन सहन के बारे में भली भांति परिचित हो जाएं, जिसकी शुरुआत कलकत्ता में 1784 में एसोसिएटिव सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से हुई, जिसकी स्थापना अंग्रेजी इतिहासकार सर विलियम जॉर्ज द्वारा की गई। जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो इतिहास है वो क्रमबद्ध नहीं है, जो कि सीक्वेंस में नहीं है। इससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसको देखते देखते अंग्रेजी इतिहासकारों ने उसको क्रम अनुसार लिखना शुरू कर दिया, जिसमें सर विलियम जॉर्ज, चार्ल्स विकल्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स क्राट सभी सम्मिलित थे। ये सभी जब भी हमारे भारत का विवरण करते थे तो हमारे शासन को लेकर, हमारी सभ्यता को लेकर, हमारे रीति रिवाज, रहन सहन सबके बारे में बुरा ही लिखते थे। तो इसको देख हमारे कुछ भारतीय इतिहासकार सामने आए, जिन्होंने फिर अपनी सूझबूझ व सामाजिक सुधारों और स्वशासन को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारत के इतिहास को फिर से लिखना शुरू कर दिया, जिसमें RL मित्रा, RG भंडारकर, NK शास्त्री आदि सभी शामिल थे। अब बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की। जैसे कि साहित्यिक स्रोत, हम साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे: सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ और ऐतिहासिक रचनाएं। बात करते हैं हम फर्स्ट सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में वर्गीकृत करके हम आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ, जैसे कि हमारे यहाँ वैदिक काल है, वैदिक काल था, तो वैदिक काल को हम उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की स्थापना की गई थी और ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद काल की स्थापना हुई थी। और इन चारों वेदों से हमारे यहाँ के वैदिक काल की जानकारी मिलती है, जो प्राचीन भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत है। अब बात करते हैं हम अर्णक और उपनिषद की, जो कि हमको पता है कि वो रहस्यवादी ग्रंथ हैं, जिससे हमारे को हिंदू समाज के सभी रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिलती है। जो अर्णक थे वो बलि अनुष्ठानों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं, और जो उपनिषद थे वो दार्शनिक साहित्य हैं, तो वे सत्य पर विश्वास और ज्ञान के मूल्य पर ज़्यादा जोर देते थे। तो अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, रामायण और महाभारत की। महाभारत तो आपको पता ही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसका पुराना नाम जय संहिता है, जिसको बाद में महाभारत के नाम से जाना गया। महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य हुई। इन ग्रंथों से हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं हम पुराण की। जो अधिकांश पुराण हैं उनका भी अंतिम संकलन 400 ईस्वी में तैयार हुआ। इनसे हमें विभिन्न धार्मिक प्रथाओं एवं क्रियाकलापों से संबंधित प्राचीन भारत के बारे में सभी जानकारी मिलती हैं। कुछ स्मृतियाँ भी हैं, जैसे कि मनुस्मृति से भी हमको बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की।
बौद्ध धर्म ग्रंथ की शुरुआत गौतम बुद्ध द्वारा की गई। बौद्ध धर्म इतिहास का प्रमुख स्रोत है जो ऐतिहासिक घटनाओं की संक्षिप्त में बताता है। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, जो हमको प्राचीन भारत के इतिहास की सामाजिक आर्थिक सभी व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। अब जातक की कथाएं, जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, जैसे जो जातक कथाएं से ईसा पूर्व की 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का सबका पता चलता है। किससे? जातक कथाओं से। जैसे कि गौड़ नित्य शासक द्वारा लिखित पद्मचरित, राजा विक्रमादित्य द्वारा लिखित विक्रमादेव चरित, इन सभी जीव चरित से भी अलग अलग समय के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म सिद्धांत और उत्पत्ति प्राचीन इतिहास का मुख्य स्रोत है। इस ग्रंथ से भी हमें राजनीतिक इतिहास से संबंधित सभी जानकारी मिलती है। जैन धर्म से भी हमको बहुत जानकारी मिलती है और कुछ उनके ग्रंथ हैं जैसे कि दिव्य संग्रह, धम्मपद, मारतुंगा, भगवती सूत्र आदि ग्रंथों से भी हमको हमारे तत्कालीन व्यापारियों, तीर्थकरों के विषय में भी पूर्ण जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। जैसे कि हमने साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में डिवाइड किया था, हमने एक कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। इस ग्रंथ में हम राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन, प्राचीन काल के नाटक, जीवन चरित्र आदि का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन। जैसे कि कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से, उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, जो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उनसे भी हमको उस समय की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। और साथ ही उनकी बुक से हमको मौर्य काल के बारे में भी पूर्ण जानकारी मिलती है। मौर्य काल के पूर्व जनपदों के बारे में भी संपूर्ण ज्ञान हमको उनकी पुस्तक द्वारा मिलता है। जैसे कि कुछ ग्रंथ हैं, जैसे आर्यभट्ट का आर्यभट्टई, वरममिहिर का बृहद संहिता, चरक संहिता और सूक्ष्म संहिता आदि से भी हमको प्राचीन इतिहास की राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण पता चलता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, प्राचीन काल के नाटक। अब उस समय नाटक भी हुआ करते थे जो कि हमको बहुत सारी जानकारी देते हैं। कुछ नाटक थे तब के, जैसे देव चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कालिदास के कुछ काव्य, रघुवंश, मालविका, अग्निमित्र, जो कि अपने अपने काल के सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों की जानकारी देते हैं। जैसे कि जो देव चंद्रगुप्तम है, उससे क्या पता चलता है हमको गुप्तों की वंशावली, कि गुप्तों में सबसे पहले कौन आया राजा बना, फिर कौन, ये सभी बातें हमको देव चंद्रगुप्तम से पता चलती है। अब मुद्रा राक्षस से हमको मौर्य और नंदों के संबंध व उनकी व्यक्तित्व की सभी जानकारी मिलती है। जो मौर्य और नंद थे उनके संबंध सारे पता चलते हैं, उन दोनों के संबंध कैसे थे। अब मालविका अग्निमित्र से हमको शुंग राजवंश के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती हैं। संस्कृत ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ कृतियाँ भी हैं जिनसे तमिल और केरल की संस्कृतियों के बारे में, राजनीतिक और सामाजिक व आर्थिक पक्षों का भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं जीवन चरित्र की। जैसे कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के समय के पूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है। उस समय क्या शासन होता था, वहाँ की सभ्यता कैसी थी, वहाँ की व्यवस्था सारी कैसी हुआ करती थी, सबकी जानकारी हमको हर्षचरित द्वारा मिलती है। तो हमको जीवन चरित्र से भी बहुत ज्ञान मिलता है। जैसे अश्वघोष द्वारा लिखित बौद्ध चरित्र और सौंदरनंद से भी उनके समय की पूर्ण जानकारी मिलती है। अब बात करते गौड़ नित्य शासक द्वारा लिखित पद्मचरित, विक्रमादेव चरित,
के बारे में भी राजा विक्रम द्वारा लिखा गया था। इन सभी जीवन चरित्र से भी हमको बहुत जानकारी मिलती है। तो ये पार्ट 1 था, आपको पार्ट 2 में नेक्स्ट इसका पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी क्वेरीज हो आप हमको solstudypoint@gmail.com या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।